आज देव ऋषि नारद जी भक्तों नारायण 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 करते हुए और कैलाश पर्वत पे चले जाते। तो कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो देखा कि भगवान शिव जी तो समाधि में बैठे हुए थे। तो मैया पार्वती जी को देखा और उन्हें प्रणाम किया। मैया पार्वती जी कहने लगे, आओ देव ऋषि नारद जी, आज तो बहुत दिनों बाद में आए हो। क्या बात है, आजकल कहाँ रहते हो तुम, आते ही नहीं हो। नारद जी महाराज बोले कि मैया मैंने सब जगह भ्रमण करके देख लिया, किसी के मन में सच्चा प्रेम नहीं है। सबके मन में छल पाखंड झूठ कपट बस यही भरा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सच्चा प्रेम करता है। केवल बनावटी प्रेम रह गया, दिखावा रह गया। बाहर से कुछ और कहता है और अंदर कुछ और होता है। इसलिए मैया मैं आजकल कहीं ज्यादा आता नहीं, कहीं जाता नहीं। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी ऐसी बात नहीं है कि सभी झूठा प्रेम करते। कुछ लोग तो अब भी ऐसा है जो सच्चा प्रेम करते। अब ज्यादा दूर नहीं, हमारे स्वामी भोलेनाथ जी को देखो, ये तो हमसे बहुत सच्चा प्रेम करते। ये हमसे इतना सच्चा प्रेम करते हैं कि कभी कोई बात नहीं छुपा। यहां तक कि गुरुजी ने इन्हें जो मंत्र दिया और गुरुजी मंत्र देने के बाद कहते हैं क्या, गोपिनीय 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 प्रीतंता। गुरुजी मंत्र देने के बाद में कहते हैं कि ये गुरु मंत्र है, इसे किसी को मत बताना। यहां तक कि इस मंत्र को तुम्हें अपनी पत्नी को भी नहीं बताना, इस मंत्र को गुप्त रखना है। लेकिन जानते हो नारद जी, हमारे स्वामी तो इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने गुरुजी के मंत्र को भी सबसे पहले हमको बताया। यहां तक कि स्वप्न में जो भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, जो भी वो स्वप्न में देखते हैं, सबसे पहले हमको आकर के बताते। कभी कोई बात नहीं छुपाते। देव ऋषि नारद जी बोले कि भैया बाबा की इतनी ज्यादा बड़ाई मत करो। हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सच्चा प्रेम करता। सोरे नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रिय। कोई भी ऐसा नहीं है जो सच्चा प्रेम करता। अगर भैया भोले बाबा आपसे इतना सच्चा प्रेम करते तो मेरे को एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में एक मोटे मोटे मणियों की माला है, वो माला किसकी? माता पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी हमारे स्वामी के गले में रुद्राक्ष की माला है, सर्पों की माला है, शंखों की माला है। बोले मैया मैं इन मालाओं के बारे में नहीं पूछ रहा, जो सबसे मोटे मोटे मणियों की माला, वो माला किसकी है? माता पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी
उस माला के बारे में तो मैं नहीं जानती, मेरे को मालूम नहीं है। बोले मैया अभी तो आप कह रही थी कि हमारे स्वामी हमसे बहुत सच्चा प्रेम करते, और अब कहती हो कि मैं नहीं जानती, आपको माला के बारे में नहीं बताया, तो बोलो ये कैसा सच्चा प्रेम हुआ? क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता है। और तुम मैया अगर बाबा से उस माला के बारे में पूछोगी ना, तब भी तुमको नहीं बताएं, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्रेम करते ही नहीं। अब तो नारद जी महाराज बोले कि मैया मेरा काम तो बताना था, बाकी आप जानो और आपका। अब मैं तो चलता हूं, लेकिन भोले बाबा को ये मत कहना कि मैं यहां आया। और प्रणाम करके नारायण नारायण करके नारद जी चले जाते हैं। बोलो नारद जी महाराज की। आओ तो माताओं, यहाँ नारद जी महाराज चले गए। अब तो नारद जी पार्वती जी को भड़का के जब चले गए तो माता पार्वती जी उदास हो गई। मालूम चला कि मेरे पति मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते, तो आज मैया उदास होके बैठ गई। भगवान शिव जी जैसे भजन करके आए, पार्वती जी को देखा कि लाल लाल चेहरा, उदासी चेहरा, जैसे ही देखा गुमसुम सी बैठी हुई थी, तो भगवान बोले कि देवी क्या बात है, कैसे तुम आज उदास हो? पार्वती जी कहने लगी कि कोई बात नहीं। भगवान बोले कि देवी बात तो कोई जरूर है, मेरे को बताओ तो सही क्या बात है। किसी ने कुछ कहा, कोई बात हो मुझे बताइए। बोले स्वामी आप तो रहने दीजिए, क्योंकि आज मैं जान गई कि आप मेरे से बनावटी प्रेम करते हो। आज मुझे मालूम चल गया कि आप मुझसे सच्चा प्रेम नहीं। भगवान बोले देवी ये क्या कहती हो, मैं आपसे बनावटी प्रेम करता हूं, सच्चा प्रेम नहीं करता? ऐसा हो सकता है? देवी हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले स्वामी अगर आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो आपके गले में ये जो मोटे मोटे मणिन की माला जो है, ये माला किसकी है, कैसी है, आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो भगवान शिव जी से आज जब माला के बारे में पूछा तो भगवान शिव जी को आश्चर्य हुआ। और भगवान शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी ने आज ये क्या बात पूछ ली, आज तक कभी इस माला के बारे में पूछा नहीं। आज ऐसी क्या बात हो गई जो इस माला के बारे में पूछने लगी? तो भगवान जान गए कि जरूर यहाँ कोई आया है जो पार्वती जी को बता के गया है। तो भगवान ने देखा कि देखते हैं कौन आए हैं। तो भगवान जी भोलेनाथ ध्यान में देखते हैं। तभी शंकर देखऊं दर ध्याना, हुआ यहाँ नारदी का आना। ध्यान में देखा तो मालूम चला है कि देव ऋषि नारद जी महाराज आए, जो पार्वती जी को भड़का के चले। भगवान बोले देवी तुम भी नारद जी की बातों में आ गए। तुम जानती नहीं हो नारद जी कैसे, उनका तो काम ही है
इधर की बातें उधर करना, उधर की इधर करना। और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता, और तुम मानो देवी हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते। और ये माला जो है, ये माला भी प्रेम का प्रतीक। तुम जानना चाहती हो ये माला किसकी है? तो सुनो देवी, ये माला जो है तुम्हारे मुंडों की माला है। जब तुम अपने शरीर को त्याग देती हो तो हम तुम्हारे मुंड को इस माला में धारण कर ले। उसी की माला है ये। और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं। पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी इसमें तो 108 मुंड है, तो क्या मेरा जन्म 108 बार हुआ है? भगवान बोले हाँ देवी, तुम्हारा जन्म 108 बार हो चुका है। पार्वती जी कहने लगी स्वामी मेरे जन्म 108 बार हुए हैं, तो एक बात बताओ आपके जन्म कितनी बार हुए हैं? भगवान बोले कि देवी मेरा कोई जन्म मरण नहीं है, मैं तो अमर अविनाशी हूं, ना मैं कभी जन्म लेता हूं ना कभी मरता हूं। पार्वती जी बोली स्वामी आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी जो आप कभी मरते? बोले देवी उस अमर बूटी का नाम है अमर कथा, भागवत कथा। पार्वती जी कहने लगी स्वामी फिर तो वो अमर बूटी, वो अमर कथा, भागवत कथा मुझे भी सुनाइए। आओ तो पार्वती मैया ने हट कर ली कि वो अमर कथा मुझको भी सुनाओ, वो अमर बूटी मुझको भी पिलाई। हट कर ली पार्वती जी ने। अब तो भगवान शिव जी जान गए क्या कि 4 हटें बड़ी होती है। जानते हो कौन सी होती है 4 हट बड़ी? पहली हट होती है बाल हट। बालक कोई जिद कर लेता है तो वो उस कार्य को पूरा करके रहता है, उसे बोलते हैं बाल हट। दूसरी है राज हट, जिसका राज है, जिसका शासन चल रहा है, वो मन में जो चाहता है वो उसी कार्य को पूरा करके रहता है, ये राज हट। और तीसरी हट है योग हट। योगी पुरुष जब मन में धारणा कर ले उस कार्य को सिद्ध कर लेता है, इसे बोलते हैं योग हट। और माताओं चौथी हट तो आप सब जानते हो कि चौथी हट कौन सी होती? जानते हो ना चौथी हट कौन सी होती? हाँ, पर देखो हम तो बताएंगे नहीं अभी, क्योंकि पहले ही 10-5 माता बहनें आती हैं, बता देंगे तो वो भी कम हो जाएगा। हाँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ